अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। हमारे चैनल माय ओन वे में आप सबको खुशामदीद। और मैं आप सबकी पेश खिदमत आपकी ट्यूटर मुक़द्दस अरसलान चाहती हूँ। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम फ़ोटोशॉप में अपने डिफरेंट टेक्स्ट की लेयर्स को या डिफरेंट कोई भी लेयर्स है आप उसको ग्रुप की फॉर्म में किस तरह से ला सकते हैं। तो चले हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम अपने पास एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। न्यू फाइल ले ली। न्यू फाइल ले ली। अब यहाँ पर हम कोई टेक्स्ट राइट करते हैं अपने पास। ये मैंने टाइप टूल लिया और मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ। तो से कर लेते हैं। को ये देखिए मैंने ये टेक्स्ट यहाँ पर लिखा है, इसको मैं थोड़ा रिसाइज कर लेती हूँ और यहाँ रख देती हूँ। अब एक और हम ले लेते हैं टाइप टूल और यहाँ का कलर चेंज कर देते हैं, कोई और कलर ले लेते हैं। इसको भी रिसाइज कर लेते हैं। अच्छा ये देखिए हमारे पास यहाँ पर अब दो लेयर्स मौजूद हैं। एक लेयर हमारे पास ये है और एक लेयर हमारे पास ये है। आप चाहते हैं मतलब अब जो सेटिंग आप इसकी रखना चाहते हैं, जो भी जैसे भी रीसाइज आपने इसको करना है, इसको मूव करना है या कुछ भी, तो आप चाहते हैं जो आप इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हो, जो फीचर वही फीचर आप इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हो, लेकिन अपना टाइम सेव करने के लिए कि आपका टाइम बचे और आप मतलब एक साथ इन दोनों पर वो वर्किंग कर सके या इनको एक साथ मूव कर सके, जो कि अभी मुमकिन नहीं है। जैसे मैं इसको मूव करूँगी तो इस एक वक्त में यही मूव करेगा। एक तो हमारे पास तरीका ये है कि हम शिफ्ट के साथ इन दोनों लेयर्स को क्लिक कर लें, तो ये हमारे पास एक सिलेक्शन बन जाएगी। हम इसको एक साथ मूव भी कर सकेंगे और एक साथ हम इसको रीसाइज भी कर सकेंगे। लेकिन जैसे हम कहीं और मतलब क्लिक करते हैं किसी और लेयर पर, तो ये देखें अब फिर ये अलहदा हो गई है और ये लेयर अलहदा हो गई है। मतलब ये लेयर्स आर्जी तौर पर शिफ्ट को होल्ड करते हुए ग्रुप की फॉर्म में आई थी, बट जब हमने मतलब अपने एक दफ़ा मूव कर लिया फिर उसके बाद हम किसी और लेयर को सिलेक्ट किया तो वो सिलेक्शन जो सी है हमारी ख़त्म हो गई। तो इस सिलेक्शन को बरकरार रखने के लिए एक ग्रुप की फॉर्म में हम एक फीचर यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जितनी लेयर्स हैं जिनको आप ग्रुप में लाना चाहते हो, जैसे मैं इन दो लेयर्स को ग्रुप में लाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, शिफ्ट के साथ इन दोनों को होल्ड करके यहाँ पे हमारे पास देखिए तीसरे नंबर पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, क्रिएट अ न्यू ग्रुप। आप इस लेयर्स को जो आपने सेलेक्ट की होंगी शिफ्ट के साथ जिनको आप ग्रुप में लाना चाहते हो, आप इस ग्रुप के आइकन पर इसको ड्रॉप कर दोगे, होल्ड एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, आप ये ड्रॉप कर दिया। अब ये देखो
ये हमारे पास एक ग्रुप की फॉर्म में आ गई है। अब मैं कहीं और क्लिक करती हूँ, इस लेयर पे क्लिक करती हूँ, अब वापस इस पर क्लिक करती हूँ। अब मैं इसको मूव कर रही हूँ तो ये दोनों लेयर्स एक साथ मूव हो रही हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो टेक्स्ट था वो ग्रुप की फॉर्म में आ गया। तो अब ऐसा नहीं है कि आप इसको एडिट नहीं कर सकते, या वो टी वाला जो हमारे पास ऑप्शन होता है इस पर हम क्लिक करते हैं और ऊपर के ऑप्शन बार से हम जाके करते हैं, तो वो बिल्कुल आपके पास इनेबल होंगे। आप ये देखें यहाँ पर आपको ये ऑप्शन के ये ग्रुप के साथ ये नज़र आ रहा होगा, एक ये इस तरह से एरोस की फॉर्म में। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ये ड्रॉप डाउन हो जाएगा, ड्रॉप डाउन हो जाएगा, आपकी वो दोनों लेयर्स आपको वहीं दिखाई देंगी उसी तरह से। आप इस लेयर पे क्लिक करते हो तो ये नीचे वाली लेयर है, इस लेयर पे क्लिक करते हो तो ये ऊपर वाली लेयर है। अगर आप ऊपर वाली लेयर में सपोज के आपने कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर चेंज कर लो, ओके कर दो। आपने इस लेयर में आपने कुछ कलर चेंज करना है या कुछ भी, तो आप यहाँ से कलर चेंज कर दो। फिर आप एक ग्रुप को क्लोज कर दो और ये ले। अगर आप इसको रीसाइज करना है आप एक साथ इनको रीसाइज कर सकते हैं इस तरह से। तो ये चीज़ जो है ना सिर्फ टेक्स्ट के लिए ही अप्लाई होती है, बल्कि ये चीज़ जो है आप अपने इमेजेस वगैरह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर दो इमेजेस ड्रैग कर लाती हूँ, जैसे कि ये दो रैंडम पिक्चर्स मैंने ली और यहाँ पर होल्ड एंड ड्रैग कर दी। इनको रीसाइज करती हूँ मैं और यहाँ पर ओके किया। ये दूसरी पिक्चर भी आ गई, इसको भी ओके किया। अब इन पिक्चर्स को इन पिक्चर्स को भी अगर मैं ग्रुप करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। ये भी मेरे पास आप देख सकते हो, ये दो डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप वही प्रोसीजर इस पर भी अप्लाई करें। इस पिक्चर को सिलेक्ट किया, शिफ्ट होल्ड किया, सेकंड पिक्चर को सिलेक्ट किया, इन दोनों को होल्ड किया और यहाँ पर ये तीसरा ऑप्शन जो आपको दाएं से बाएं जानब दिखाई दे रहा है ग्रुप का, क्रिएट अ न्यू ग्रुप का, आप इस पर ले जाकर इसको ड्रॉप कर दो और ये देखिए आपके पास ग्रुप 2 बन गया। आप इनको रीनेम भी कर सकते हो। यहाँ पर आप क्लिक करके लिख दो टेक्स्ट, ताकि आपको पता हो ये इसको इंग्लिश कर देते हैं टेक्स्ट वेदर, और इसको आप रीनेम करके आप इमेजेस कर दें, ताकि आपको पता हो कि इस वाले ग्रुप में इमेजेस है। और इसको भी आप देखें, यहाँ से अगर आप डिसेबल करना चाहते हैं या कोई और वर्किंग आप इस पर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि आप अपने इमेजेस को ग्रुप भी कर सकते हैं, ताकि आप बआसानी एक साथ एक ही वक्त में मतलब दोनों के ऊपर वर्किंग कर सकें। तो उम्मीद है आपको इस ट्यूटोरियल की समझ आई होगी। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी इस चैनल पर इनवाइट करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।